हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल फॉर कोर्स कोड BECC 104, जिसका टाइटल है मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स 2, जो इग्नू BA इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2। तो आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो जनरली फंक्शन जो होता है टू टाइप्स का मान सकते हैं। एक होता है फंक्शन को हम क्लासीफाई करना चाहेंगे फंक्शन को, तो टू टाइप्स में हम और कर सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी के लिए। एक होता है यूनिवेरिएट और दूसरा होता है मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट फंक्शन, एक चीज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आपको अगर नॉलेज है तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। जैसा कि हमने फाउंडेशन क्लास फर्स्ट से मैं इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल और डिपेंडेंट मैं समझाया था। वंस अगेन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। y इज द फंक्शन ऑफ x, तो x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x के वैल्यू पर y डिपेंड करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। और यही अगर z इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल होगा तो x y यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और z इज डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्लियर हो गया ये। तो यूनिवेरिएट बाय नेम ये सजेस्ट कर रहा है कि आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल से y depend upon only single independent variable like y is the function of x। इसको एग्जांपल में भी लिखते हैं y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहां पर आप देख सकते हो कि y का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y डिपेंड अपॉन ओनली सिंगल वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, इसलिए इसको यूनिवेरिएट का फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू डिपेंड करता है केवल एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अब मल्टीवेरिएट में कहूंगा तो यहां पर हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो डिपेंड करेगा मोर देन वन वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे सपोज करो z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मैंने सिंप्लिसिटी का एक्स वाई लिया, ये हो सकता है w भी, ठीक है, बहुत सारा लंबा हो सकता है। मल्टीवेरिएट कहें तो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकता है, और z का वैल्यू ये सारा वेरिएबल पर डिपेंड करता है। किसी में भी एक का चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर होता है तो उसी तरह यहाँ होगा, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं मल्टीवेरिएट फंक्शन। मल्टीवेरिएट फंक्शन का मतलब होता है कि जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये z का वैल्यू डिपेंड करता है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसी को मल्टीवेरिएट कहते हैं। फॉर इकोनॉमिक्स में फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग मानते हैं कि दो ही वेरिएबल है x एंड y, जिससे हम इंडिफरेंस कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या आइसोक्वाल्ट कर्व को दिखा सकते हैं। तो इसलिए फॉर सिंप्लिसिटी के लिए मापा जाता है, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन में मापते हैं क्यू में, तो वो दो चीज का फंक्शन है, कैपिटल और लेबर। तो कैपिटल में जितना भी फिक्स फैक्टर आ जाएगा और लेबर में हमारा जैसे रॉ मटेरियल, ठीक है, फिजिकल जो मेंटल लेबर जो होता है वो वेरिएबल फैक्टर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हम करते हैं। इसके बाद फंक्शन में एक चीज और सीखने की चीज होती है। फंक्शन में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है डोमेन और दूसरा कंपोनेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेंज, ठीक है। तो वेरी सिंपली आप इसको सीख सकते हैं, रेंज और
ऐसे आपको आइडिया होगा रेंज और डोमेन। अगर जिनको नहीं आइडिया है तो काफी आसानी से इसको आप लर्न कर लोगे, सिर्फ वीडियो में बने रहो, ठीक है। अब जैसे सपोज करो फंक्शन में एक डोमेन आ गया, डोमेन, और एक रेंज हो गया, ठीक है। एवरी फंक्शन हैज ए टू कंपोनेंट, एक डोमेन होता है और एक रेंज होता है। मैं थ्रू एग्जांपल से आपको काफी क्लियर कर दूंगा। अब जेड एक फंक्शन है और वो इस तरह दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, किसी भी रूप में हो सकता है एक्स प्लस वाई। अब यहां पर आप देख सकते हो कि z जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x एंड y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम x का वैल्यू 1 देते हैं और y का 2, जब ये वैल्यू देंगे तो z का भी कुछ वैल्यू आएगा, तो z इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर x स्क्वायर, y बराबर 2 का स्क्वायर, तो ये दोनों कर देंगे 1 प्लस 4, तो z इक्वल टू 5 आया, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर इसी तरह हम कर सकते हैं कि अब हम x का वैल्यू 2 कर देते हैं और y का वैल्यू 4 कर देते हैं, देखिए कभी भी। अच्छा, इसको आगे कर लीजिए उसके बाद। तो अब हम लिखेंगे z इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 4 प्लस 16 प्लस 20। अब यहाँ कुछ सॉरी 20 होगा, 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। अब यही बात आपको रेंज और डोमेन काफी आसानी से समझा देगा। तो सबसे पहले हम डोमेन आते हैं। तो डोमेन क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। पहला ऑर्डर पेयर कहेंगे तो इसका मीनिंग होगा कि पहला वैल्यू जो हम ये ब्रैकेट में रखेंगे x का, दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिकली y का होगा, ठीक है। तो डोमेन का मतलब होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। और डोमेन का मतलब होता है कि इट इज द सेट ऑफ ऑल कोरोस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल z। अब हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी तरीका से आप सीख सकते हो। पहला वैल्यू 1 और 2 हमने लिया था, 1 2, पहला 1 वैल्यू x का, 2 हमने लिया था किसका? y का। तो z का वैल्यू ये इल्ड किया था 5, ठीक है, और दूसरा वैल्यू 2 और 4 लिया था y का, ये इल्ड किया था 20। तो आप यहाँ ये देखो, ये सेट ऑफ 1 2 2 4 इट इज द डोमेन ऑफ function, and whereas 520 it is the range of function. So I think you got it. Yes sir. ठीक है। अब हमारा जो मकसद है लेवल कर्व सीखेंगे इसी क्लास में, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो लेवल कर्व है ये VBI क्वेश्चन है, और ये आपको पहली बात, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए इस क्वेश्चन का है कि ये आपको थ्योरेटिकल में देगा, और ये ABC 103 इग्नू एमए इकोनॉमिक्स में ये पेपर में पूछता है, ठीक है। तो इसलिए ये VBI क्वेश्चन है, लेवल कर्व को जानोगे, मैं इसका डिटेल में बताने जा रहा हूं। लेवल कर्व जो BECC का भी ये पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है लेवल कर्व। अब ये लेवल कर्व क्या होता है, नया चीज आ गया। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा, जैसा कि आपको ये पता है कि z इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम आगे भी और लेंगे, ठीक है। तो लेट f बी अ फंक्शन एंड अ कांस्टेंट c।
एक फंक्शन f है जो एक्स वाई का है और एक कांस्टेंट है c। पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, इक्वल टू c। भाई जैसे कि हम दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन एक वैल्यू देगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देगा। तो लेवल कर्व क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई या इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई, ठीक है, जो एक्स वाई पूरा सच दैट एफ एक्स इक्वल टू सी, यानी जो एक्स और वाई का वैल्यू जो एंड करेगा वो सी के बराबर होगा, ठीक है। चाहे आप मतलब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे आगे लेटर पार्ट ऑफ दिस क्लास आप क्लियर कर लीजिएगा। लेवल कर्व का मतलब यही है कि सेट ऑफ ऑल पेयर एक्स वाई इज सच दैट एफ एक्स इक्वल टू सी, माने वहां पर तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है, जैसे सपोज कीजिए कि वहां पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, हर हाल में सी का वैल्यू बदलना नहीं चाहिए, 1 होना चाहिए। या तो 0 इसको हम कर दें और इसको 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 आना चाहिए, या -1 का स्क्वायर करें और इसको 0 कर दें तो भी 1 आना चाहिए। हर हाल में हर एवरी सर्कमस्टेंसेस में इसका वैल्यू 1 से ज्यादा ना तो कम आना चाहिए। तो इस तरह का जब सेट ऑफ पेयर ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई जब हमारा यील्ड करता है एक कांस्टेंट रिजल्ट सी, जैसा कि हम इंडिफरेंस कर्व और प्रोडक्शन फंक्शन में देखेंगे, इसी को लेवल कर्व कहते हैं। अब मान के चलिए ये आप जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, आपको पता होना चाहिए, ये 11 या 12 में आप सीखे होंगे। तो यहां पर इस तरह ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, वाई डैश, ये एक्स डैश। अब यहाँ 1 है आपका, तो यहाँ 2, यहाँ माइनस में होगा y का वैल्यू, 1 2, और यहाँ y का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू माइनस में होगा। अब क्या है कि ये रेडियस 1 है, हम यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो जिधर भी हम जाएंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, हर कंडीशन में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए, सब जगह है। अब आप कोई बंदा बोलेगा कि इस क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो भाई इस क्वाड्रेंट में y का वैल्यू क्या है? -1 है, तो दे दो -1, और x का वैल्यू यहाँ क्या ओरिजिन में चला जाएगा 0, तो दोनों को करेंगे हर हाल में 0 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज द 1। कहीं भी उठा लो, यहाँ पर उठाओगे तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है, मैंने हर हाल में ये चारों क्वाड्रेंट में हम घुसकर जितना पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y का लेंगे और वो हमेशा एंड करेगा एक कांस्टेंट रिजल्ट जो c इक्वल टू 1 है। कभी कहीं पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसी को हम लेवल कर्व कहते हैं। इस रेडियस, इस हाइट जो चारों तरफ घूम रहा है उसी को लेवल कर्व कहते हैं। और इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ऑल द लेवल कर्व आर सर्कल, जितना भी लेवल कर्व होता है वो सर्कल होता है। इसको और मैं एक्सप्लेन करता हूं। मिथुन दा, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ। ठीक, वो निकल गए क्या? नहीं सर। देखो अब यहां मैंने एक चीज बोला, ऑल द सर्कल, सॉरी ऑल द लेवल कर्व आर सर्कल। जितना भी लेवल कर्व होता है वो सर्कल होता है, ठीक है। आपको अब समझ में आ रही होगी बातें। ये x डैश, y डैश में माइनस वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। तो ये ओरिजिन हो गया। अब इसमें 4 सर्कल, 3 सर्कल भेज, तो ये लेवल कर्व हो रहा है।
ठीक है, ये C1 इक्वल टू 1, C1 इक्वल टू 2, C1 यानी रेडियस इसका बदल रहा है 1 2 3। अब सब जगह चाहे माइनस में वैल्यू हो या प्लस में सब जगह रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी चीज को 3 डायमेंशनल स्पेस में हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी को ऑनलाइन क्लास चाहिए, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लास फॉर BECC 104, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7050523391। एवरीडे में क्लास चलती है। इस कोर्स कोड के बाद दूसरा कोर्स कोड मैं शुरू करूंगा। ठीक है, 1 ईयर वाला, इसके बाद BECC 102 होगा, फिर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो BECC 101 और 103 जो BEC 103 जिसको इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं इस चीज को ड्रामेटिकली 3 डायमेंशनल स्पेस में शो करूंगा, लेवल करूंगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टू सी। ठीक है, अब मान लो z इज द फंक्शन ऑफ x y। ठीक है, अब यहाँ पर ये c हो सकता है, फिक्स्ड वैल्यू हम दे दें। ठीक है, चाहे x और y का वैल्यू कुछ भी बैठा हो, उतना ही होना चाहिए c के बराबर, जो लेवल करके। तो यहाँ पर और आपको क्लियर कर देगा। मैं 3D में पिक्चर खींच रहा हूँ। ये ओरिजिन हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया और ये x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर y0 ले लेते हैं, यहाँ पर x0। जब देखो, जब फंक्शन z इज द एक्स वाई रहेगा तो 3D या 3 डायमेंशनल स्पेस में जिसको डायग्रामेटिकली जिसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह होगा। ठीक है, उसकी बात की बात करेंगे। x0 या z0 हो गया, हाँ x0 y0 z0। ठीक है, अब यहाँ पर मान के चलो, जब फंक्शन एक्स वाई जो z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको हम 3D यानी 3 डायमेंशनल फिगर में हम ट्रेस आउट करते हैं, तो ये हमारा पहला तीन जो पहले खींचा था। अब सपोज करो कि मैं जो इस फंक्शन में हम चेंजेस कर देते हैं, तो चेंजेस कर देते हैं कि किसमें चेंजेस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में x0 y0, तो ऑब्वियसली वो z में भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होगा, जिसके कारण यहाँ पर हो गया। तो ये z वाला जो हाइट है, जो हमने c ही z है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल ये हाइट है, इसी को हम लेवल कर्व कहते हैं। ठीक है, या किसी चीज का एल्टीट्यूड को कहते हैं। अब ये चीज है, आप इसको चीज घुरा दो सर्कल में, तो ऑल लेवल कर्व और सर्कल होगा 3D में भी। ठीक है, हमने यहाँ पर यह घुरा दो चारों तरफ, ये रेडियस मान लो। ठीक है, या किसी चीज का रेडियस हो या हाइट हो, सब लेवल कर्व में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग